तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जिसमें आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मिलेगी। अगर तुम चाहते हो दोनों जहानों में कामयाब हो जाओ तो तहज्जुद पढ़ो। ये वो इबादत है जिसमें अल्लाह पाक आपको अपने पास पाकर रश्क करता है कि सारी दुनिया सो रही है और मेरा प्यारा बंदा अपनी नींद खराब करके मेरी इबादत में मसरूफ़ है। अल्लाह पाक इतनी प्यार से देखकर कहता है कि ऐ मेरे प्यारे बंदे, अपनी नींद से बेवफाई करके तुमने जो भी मांगा है तुम्हें दे दिया। अल्लाह के फैसलों पर जिसने राज़ी होना सीख लिया तो अल्लाह अपने फैसलों को उस इंसान की ख्वाहिशों तक ले जाता है जो उस इंसान ने चाहा था। फिर बस उस इंसान को वो मिल जाता है जिसकी उसे तमन्ना थी। कभी सोचा है कि अल्लाह आपको मुश्किल में क्यों डाल रहा है? क्योंकि अल्लाह आपको कुछ देना चाहता है, अल्लाह कुछ समझाना चाहता है। आप बस सोचते हो सब कर लिया, सारी चीज़ कर ली, दुआएं वजीफे, मगर फिर भी काम नहीं हो पा रहा। आप लोग सोचते हो कि तहज्जुद से मोजज़े कैसे होते हैं। अल्लाह ताला आखिर किन लोगों को तहज्जुद की तौफीक देता है? वो तहज्जुद की दुआओं को कबूल कैसे फरमाता है? वो क्या निशानियां हैं? तो सुनो, रात की तारीकी अल्लाह पर यकीन रखने वालों के लिए वो रोशनी है जो मोजज़ात की राह दिखाती है। और अगर तुम्हारा दिल ये गुमान करता है कि ये कब और कैसे होगा तो जान रखो कि वो अर्श के खजानों का मालिक उनकी ताकत रखने के बावजूद भी अगर तुम्हें आजमा रहा है तो समझ लो उस देरी के पीछे भी कोई हिकमत पोशीदा है। सूरह मरियम सिखाती है कि इंसान का यकीन जब अपने रब पर मजबूत हो और आगे की मंजिल का पता भी ना हो, ना ही रास्ते का, तो अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बनाकर भेज देता है जो नामुमकिन को मुमकिन भी बना देता है, चाहे हर तरफ मुसीबतें क्यों ना घेर ले इंसान को। तहज्जुद की नमाज ये भी किसी मौजज़े से कम नहीं कि रात की तारीकी में अपने नरम बिस्तर से उठकर जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम जाग कर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह से लड़ाइयाँ करते हो, कुछ आंसू गिराते हो, कुछ दुआएं करते हो, अल्लाह की बंदगी तारीक रात और तारीक कमरे में करते हो, तो ऐसा हो सकता है क्या कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे? तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई जख्म सताता है और ना कोई गम रुलाता है। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल दी जाती हैं। मैं ये ख्याल आता है ना, दुआ कब और कैसी कबूल होगी। मैं तो अल्लाह के अस्कार भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मखसूस वज़ाइफ भी कर रहा हूँ, मगर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल इन्हीं वसवसों और ख्यालातों में डूबा रहता है और तुम अपने अल्लाह से दिल ही दिल में नाउम्मीद हो जाते हो। तो सुनो, कुरान कहता है मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। उन बातों पे सब्र किया करो जहाँ तुम्हारा दिल करे कि तुम्हें सामने वाले की बातों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये सब्र अपने रब के खातिर करो, खामोशी इख्तियार करो, कुछ देर का ज़ब्त ओढ़ो और इखलाकी पस्ती से बचकर रब के महबूब बन जाओ। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। शब की तारीकियों में जब अल्लाह के सामने बैठो तो बच्चों का तरीका अपनाओ। बच्चा रोता है और फिर अपनी मुराद पाकर रहता है। जब वो अल्लाह रात की आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है तब वो तुम्हें अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाता। तहज्जुद की नमाज गुनाहों के बोझ को हल्का करती है और सालिहीन के आमाल में ये सबसे ज़्यादा सर्फ व इज्जत वाला अमल है। तहज्जुद उनको नसीब होती है जिनसे अल्लाह मिलना चाहता हो। बहुत ही खूबसूरत एहसास है कि जब आपको शैतान तहज्जुद की नमाज के लिए उठने में कुछ देर करवा दे और अल्लाह अपने किसी बंदे के जरिए आपको तहज्जुद के लिए जगवा दे कि उठो और बोलो
मेरे बंदे को मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो तो न मुस्तकबिल का खौफ होता है और न माजी की डिप्रेशन, क्योंकि आपका यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए बेहतर ही करेगा। मुझे होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। आजमाइशें सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की होती है। बस अल्लाह पर तवक्कुल रखो और जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा और कर लो। एक दिन तुम्हें वो सब दे दिया जाएगा जिसको पाने के लिए तुमने इतना सब्र किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिदा माजदा ने आपसे फरमाया कि प्यारे बच्चे, रात को बहुत ना सोया करो। रात की ज़्यादा नींद इंसान को क़यामत के दिन फ़कीर बना दिया करती है। जानते हो दुनिया में सबसे कीमती क्या है? ईमान। और ईमान कहते किसको हैं? यकीन को, कामिल यकीन, गैब पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, उसके हर फरमान पर यकीन। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आजमाइश भी ईमान की होती है। जब हर रास्ता तुम्हें मायूस कर रहा हो और फिर भी तुम रब के दर को थामे रखो तो जान लेना कि तुम ईमान वाले हो। और आजमाइश भी हमेशा उसकी होती है जिसके दिल में ईमान बाकी हो। और तुम नहीं जानते कि कौन सा कबूलियत का वक्त है। क्या पता जब तक थक हार के बैठ जाओ वही कबूलियत का लम्हा हो। क्या पता तुम्हारी पसंदीदा शय तुम्हें अगली दुआ से मिलनी हो। इसलिए दुआ मांगना किसी भी हाल में ना छोड़ो। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह जल्ल जलालहू हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ जादू नहीं होती जो फौरन असर कर दे। दुआ तो राब्ता होता है बंदे का अपने रब से राब्ता, और राब्ता मुसलसल रखा जाता है उम्मीद के साथ, बगैर मायूस हुए। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली ना भरे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद की रग़बत, तहज्जुद का शौक, तहज्जुद के आंसू, या अल्लाह पाक अपने फजल करम से हमें भी अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं। इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। क्या था हमारे पैगंबर का यकीन? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली का पेट, भूख, अंधेरा, रब को पुकारा और निजात मिल गई। छोटी सी मुश्किल परेशानी पे सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है कि मेरे साथ ही अल्लाह ऐसा क्यों करता है? कहाँ है हमारा यकीन? एक दफ़ा दिल से यकीन से पढ़ के दुआ करें। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। और सुनो, तुम थके हारे बैठे हो ना और अपने अल्लाह से ना उम्मीद हो कि अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं कबूल फरमाता। ऐसा नहीं है। आप अल्लाह पर कामिल यकीन रखें और सुने वो कहाँ छोड़ता है, हम छोड़ जाते हैं उसे और फिर हर जगह से मायूस होकर वापस उसी की तरफ पनाह लेने आ जाते हैं। और वो बगैर किसी सवाल या शिकवे के हमें फिर से थाम लेता है। मेरा और आपका प्यारा रब वो सबका अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता है, किसी की जल्दी कबूल कर लेता है, किसी की देर से, मगर उस देर में भी भलाई होती है। इसलिए उसकी रहमत से कभी मायूस मत हो। व्यूअर्स, अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह आप सभी लोगों को हमेशा शादो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।